कभी तुम भी मिलाया मिलाया करो मैं रोज तेरे घर आता हूँ मैं रोज तेरे घर आता हूँ कभी तुम भी मेरे घर आया करो मन आया करो मेरो मंगलमयी आरती करें। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः अग्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारा समर्पयामि। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया का और मोटे तेरे शीश पे सोहे और मोटे तेरे शीश पे सोहे क्या बिहारी तेरी आरती संग सोवे भानु दुलारे काशी के प्यारे तुम्ही हो मेरे मोहन जीवन धन हो मोहन जीवन हम देव देवा हम देव देवा धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरः। स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में ही अपनी अमृतमयी वाणी से इस भागवत भागीरथी में करें। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत विद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महाद्रवसंयुक्ते पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः भुविभावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो। और अपने गुरुदेव के तपस्थली पर बैठकर जो अपना भागवत यज्ञ का सत्र चल रहा है उसका षष्ठम दिन का प्रथम सत्र पर हम
आज प्रारंभ करेंगे। तो हम कल उपजत नहीं श्री कृष्ण चरण अनुराग, हरि पद रति बिना जगत में। वैराग्य जो है, कुछ तो वैराग्य चाहिए, कुछ तो मन में ये चीजें चाहिए। ये सब संसार असार है, ये सारा संसार जो है, ये सारा संसार संसार के प्रति आसक्ति रहित होना, थोड़ा थोड़ा तो कम से कम वैराग्य होना चाहिए कि वो असत्य है, इसलिए कुछ जो सत्य है उसको अर्जन करना चाहिए। जो साथ चलने वाले अनुराग, अनुराग हमें तो पैसों के लिए, बच्चों के लिए, नाती के लिए, पोती के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, सबके लिए अनुराग है, लेकिन भगवान के लिए अनुराग का अभाव है। वहां जाकर बस प्रैक्टिकल कुछ कर लेते बस ऊपर, इसलिए उनको हर जगह जो है, और उनके मन में यही होता था, जो दही दूध मक्खन आदि बेचने जाती हो या कुछ और घर का कार्य करती है, तब भी वो भगवान को ही अपने हृदय में ढालती है। भगवान को पल में भी वो विस्मृत नहीं होती और मैया को अनेक उल्हाने दे देती है। तेरा लाला आया, हमारे घर में ऐसा किया वैसा किया। तो एक बार और थोड़ी एकत्रित होकर हो गई मैया, जब अभी दूध हमने दोहा नहीं होता है, बछड़े छोड़े नहीं होते हैं, दूध निकालने के लिए बछड़े छोड़ने से पहले ही वो छोड़ देता है और हम उपस्थित न होने के कारण बछड़े सारा दूध पी लेते। दूध तो मैया ने कहा कि देखो जी, अगर ऐसी बात है, अरे तुम उसको अपने आने क्यों देते हो, और अपने यहाँ आया भी तो तुम जो कहती हैं तुम्हारा ये फोड़ा वो फोड़ा, तो तुम ऐसा करो कि उस रखना है, उससे ज्यादा हाइट रखना ही नहीं है। वो चाहती भी थी कि हमारे घर में आ जाए, नहीं तो वहां देखने के लिए वहां जाके उल्हाना लेकर जाती थी। अब गोपियों ने कहा कि मैया तो कह रही बातें, अरे कितना भी ऊंचा रख लो ना, तेरा लाला अनायास वहां पहुंच जाता है। बोले कैसे पहुंच जाता है? अरे बोले वो तो बस एक के कंधे पर एक खिलाता है, बंदरों को खिलाता है, फिर घड़ी फोड़ देता है। तो एक गोपी ने कहा कि मैया ऐसा हुआ, अरे हमारे घर में कल कन्हैया आ गए और हमारे मोहल्ले में आकर गोपियों गोपियों गोपियां आवाज लगाया, सब हम दौड़े दौड़े आ गई है। राम भक्त जो है अपने गोकुल में नहीं आए, बाहर आए हैं, बाहर गांव के बाहर बैठे हुए हैं, एक लाइन से बैठे हो, चलो। तो बोले हमने सभी ने तो दही दूध मक्खन जो है ताजा ताजा लेकर चल दिए। हर गोपी के सर पर 3 घड़े थे मैया, और सब में नीचे था दूध था, बीच में दही था और दूध थे। तो भैया ने कहा बंदर और लाइन से बैठे थे, बंदर कभी लाइन से बैठे देखे आपने मुंह खोल के? बोले नहीं, लेकिन वहां लाइन से बैठे हुए थे, इसका मतलब वो बंदर के रूप में भक्त ही थे, राम भक्त ही होंगे। तुम्हारी दृष्टि थोड़ी भगवान की तरफ देखा, कहा कि ये खट्टा है, बस क्या था, लाला ने मेरा घड़ा ले लिया। हे गोपी देख, तूने बासा लाया है, ये खट्टा है, मेरे भक्त ने देखो मुंह टेढ़ा कर लिया है, तू ये गलत काम किया है। मेरे हाथ के घड़ा ले लिया और जमीन पर जाने की जरूरत नहीं है। द्रव्य लाभे सकल कृपितो यात्युक्रोमो सलोकम। तो कहते कोई जरूरत नहीं बेचने की, अरे खूब घर में खाओ पियो, अपने बच्चों को घाट जैसा लगेगा, वो मशान घाट के समान है। जिस घर में दही दूध मक्खन नहीं और बेचने के लिए गए, बेच कर आए हो,
इसलिए बच्चों को खिला लेना, और बड़े बड़े उपदेश देता है, ऐसा उपदेश देता है कि वो मशान घाट के समान चाहिए और अपने बच्चों को खिलाना है। तो दूसरी गोपियां कहती है, अरे भैया हम क्या कहें, वो जब ऐसे ऐसे काम करता है हस्त, अरे लाला तूने क्या कर लिया, और बस हंसता जा रहा है। जब तक वो उसने अपनी दृष्टि उस घाट पर नहीं डाली तब तक छूटे ही नहीं, और कान्हा ने आकर दृष्टि डाल दी, तुरंत घाट अपने आप छोड़ गई। भैया ने कहा ऐसे भी क्या जादू मेरे लाल भांडे बर्तन में क्या, किसमें क्या रखा हुआ है, बराबर छेद गिराता है और वहां से धारा लग जाती है। बस फिर तो सभी वो हाथ ऐसे लगाता है और उसके हाथों से जो धारा लगती, दो धारा है, वो सब बच्चे जो नीचे घुसखा उसको वो आराम से, तुमको गुस्सा आता है मतलब तुम उसकी चोरी से खुश हो। मक्खन चोरी से तुम चाहती कि वो आए और वो चोरी करे, तुम्हारे भाव मुझे बता रहे हैं, इसलिए हमें तो बड़ी हंसी आती है। एक गोपी ने कहा अंगमरतम प्रदीपम, उसको दिया का कोई जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ फिर, स्वांगमर्थम प्रदीपम, अरे वो है बड़ा सावला है, लेकिन वो जहां जाता है वहां स्वांगमर्थम प्रदीपम, ज्योति है, प्रकाश, वो अंधेरे को पहले भगा देता है। जहां जाता है वह अंधेरा कहाँ रहता है, उसके शरीर की कांति तेज वो अंधेरे को भगा देता है मैया। अच्छा ऐसी बात है। तो पेड़ बहुत छोटा सा है, खाएगा तो कितना खाएगा, और तुम कहती हो इतना कर लिया उतना कर लिया, इतना तो मेरा लाला कर नहीं सकता है, तो तुम रंगे हाथ पकड़ करके ले आना। एक गोपी बड़ी चंचल थी, उसने कहा कि शर्त लगी मैया, मैं उसको, आप तुम्हारे घर का नंबर पहले लगा रहे हैं, तुम्हारे घर में आने वाले हैं, घबराओ मत, जल्दी तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे हम। तो ठीक है बोले, आके देख लेना, मैं रंगे हाथ पकड़ करके मैया के हवाले कर दूंगी। बोले ठीक है कर लो, और अपने घर जाने और जाने लगे, जल्दी जल्दी जाने लगे अपने घर की ओर। भगवान पहले उसे घर में जाके पहुंच गए, अपने मंडल के साथ वहां पहुंच गए, और जो कुछ उसने रखा था सब उसको खा पी कर जो है खाली बर्तन को तोड़ ताड़ करके रख दिया, उतरे में आ गई वो, और देखा सब बच्चे थे, फिर हाँ लेके जा, जहां लेके जाना ले जा। उसको लगा के लेके जाते जाते गड़बड़ कर लेगा ये, इसलिए उसने कहा कि नहीं लेके नहीं जाऊंगी, तो मैं तो अपने कक्ष में एक कमरे में बंद रखूंगी, जिस कमरे में अंधेरा रहता है, उस कमरे में उसने बंद कर लिया कि कक्ष में जहां बिल्कुल अंधेरा रहता है। अरे पगली, तुझे मैंने बोला था ना मेरे लाला को अंधेरे से बहुत डर लगता है, तूने अंधेरे कक्ष में बंद कर लिया उसको, चल भाग जल्दी जल्दी चल जल्दी। मैया और वो गोपी दौड़ी दौड़ी आई, जल्दी खोल, और दरवाजा खोला, अंदर दोनों यशोदा मैया और तरह देख रहे। यशोदा मैया की आंखें ढूंढ नहीं पाएगी, कहाँ है मेरा लाला, तो उसने भी देखा कि कहीं नजर नहीं आए, तो आया तो नजर कोई आया तो उसी का पति बैठा हुआ था वहां पर। उसने कहा कि ये कौन है, ये मेरा पति है। तभी तो संती कहाँ, तू तो भागी, पागल जैसी भागी यशोदा मैया को बुलाने के लिए। मैया आप इसके बातों में मत आना, नहीं था वो, लेकिन देखा चारों तरफ देखा, बर्तन तो कोई टूटा नहीं, कुछ नहीं वैसे है। तो मैया ने देखा कि गोपियों का प्यार भी कितना, देखो अपने पति में भी मेरे लाला को देखती है, पत्नी में भी परमेश्वर देखती है, कन्हैया है वो। बोलो सच्चिदानंद, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
अब एक ग्वालन जो है भगवान ऐसे रास्ते में खेल रहे थे बच्चों के साथ, वो आ गई। चल चल बोले चल, कहा चलना है? और मैं खेलने दे मुझे, मैं सखाओं के साथ खेल रहा हूँ। बोले नहीं चल चल अभी चलना पड़ेगा, तूने मेरे घर में चोरी कर ली। मैंने चोरी कहाँ कर ली, मैं तो खेल रहा हूँ। बोले नहीं चलना पड़ेगा, मैया के पास जाऊंगी और मैया को बताऊंगी कि इसने चोरी कर ली है। ऐसा करना, ये दूसरी कलाई पकड़ मेरी, ये कलाई बहुत दुख रही है। और उतने में कोई सामने से बुजुर्ग आए तो उसने अपना सामने कर लिया, ढक लिया, पर्दा कर लिया। उतने में उसी के बच्चे का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और भगवान दो चार हो गए। मैया के पास जाके मैया के गोदी पे बैठ गए। अभी आ गई, आवाज लगाई, अरे मैया। तो मैया को आवाज लगाते ही हुआ ये, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो गोपिया इस तरह जो है भाव विभोर होकर रात दिन कान्हा का ही चिंतन करती रहती है। और एक गोपी जो है भगवान को कहने लगी, कन्हैया तो आ जाएगा ना तो हम तुझे ऐसा नहीं छोड़ेंगे, तू तो रास्ते से धोखा और सबको खिलाया पिलाया दे देती थी पहले। बाद में कान्हा को खिलाना तो कन्हैया को ही था, उनका भाव जो था उनको खिलाने के लिए ही वो नीचे रखती थी। और खाने के बाद जो है दौड़ देती पकड़ने के लिए कान्हा को, किसी बच्चे को नहीं पकड़ देती। उनका उद्देश्य था केवल कान्हा को पकड़ करके अपने, और कुछ छोड़ भी देती, बार बार नीचे गिराती है। नारायण गाये पगली, तुझे बांधना भी नहीं आता है? स्त्री बांधने के लिए मुझे बांधना तो पहले सीख लेना था। हाँ लाला मुझे बांधना नहीं आता, तो बहुत बांधना आता। लाला के हाथ में दे दिया और उसने जो है भगवान ने उसी के घर में उसी को उसके खंबे के सामने खड़ा कर लिया और नीचे से पहले दोनों पैर और खंबे को लपेट लिया, फिर नी बांध दी, फिर घुटने बांध दिए। अच्छी कुटाई करेगी, पिटाई करेगी, जा मैं चला। अरे लाला मुझे छोड़ तो लो, छोड़ तो लो। बांधते जरूर, अपने प्रेम में बांधते हैं। छोड़ने वाला तो वो इंसान होता है धोखा देने वाला। हम तो जो है हम तो अपने भक्तों को बांध देते हैं तो जीवन भर वो अपने हो जाते हैं, उनको दूर नहीं जाने देते हम। और भगवान की जय। तो भगवान जो है मक्खन चोरी, मक्खन कैसा होता है? कैसा होता मक्खन? कैसा होता है मक्खन? देखा ना कैसा होता है? रंग रूप तो बताओ। सफेद, बिल्कुल सफेद। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये तो किसी ने उसको मिलावट कर ली है। तो हृदय में भी हमारे मिलावट रहित हृदय हो तो भगवान तो बिन बुलाए हृदय रूपी मक्खन खाने के दौड़े दौड़े आ जाएंगे। भगवान नहीं पड़ेगा, ज्यादा प्रार्थना नहीं करना पड़ेगी। इसलिए तो भगवान देखो, माने लीला का थोड़ा सा चिंतन करो, ध्यान करो कि जैसे माने भगवान की कंप्लेंट लेकर गोपियां बहुत सारे ग्रुप बनाकर आती होगी, आइए समझो, और भय नजर आता हो वो दृश्य देखकर देखना कि जगत का स्वामी, जगत का परमात्मा अपनी माँ के पीछे छुपकर अपने आंखों में जो है सभनयनम अपने आंखों में भय के साथ गोपियों को तरफ देख रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक गोपी जो है सुबह सुबह सास ने कहा कि जाओ जल्दी मथुरा में जो है दही दूध बेच कर आ जाना। अब बेचारी सुबह सुबह जल्दी उठी, स्नान कर लिया और अपने संध्या वंदन करके दही दूध लेकर निकल गई। और उसका ये था कि देखो अब जाऊंगी तो शाम को लौटूंगी, जाते जाते लाला का दर्शन करके जाओ, मिल जाए तो अच्छी बात है, मिलकर जाओ तो दिन भर मुझे चिंतन करने में भी और दिन ज्यादा बड़ा जाएगा नहीं। इसलिए बड़ी तड़प रही थी बेचारी।
महल की तरफ देखती है, लेकिन आज तो लाला इतने सुबह सुबह नहीं दिखने वाले, नहीं दर्शन, कोई निमित्त भी नहीं कि यशोदा मैया के महल में चले जाऊं और दर्शन कर लो। तो बेचारी बड़ी विह्वल हो गई और न चाहकर भी उसके पैर मथुरा की तरफ उसको खींचने, उससे दूध रखा रहता घड़े में, सर पर बीच वाले घड़े में दही और ऊपर मक्खन रखा हुआ है, लेकिन बार बार पीछे झांकती है, लाला आया तो नहीं, कान्हा आया तो नहीं, पीछे बार बार देखती है। अब इतनी विवल हो गई, उसका हृदय जो है मानो भगवान को पुकार रहा है, भगवान तो तुरंत उसके आगे प्रकट हो गए, थोड़ा दूर रास्ते में पगडंडी में बैठे रहे। अब इसकी नजर पीछे पीछे देख रही, आगे देखती नहीं है, और एकदम पास निकट भगवान के पास पहुंच गई। कन्हैया के बाद तो एकदम अभी पैर लगना ही है, तो कहना गोपी सामने देख। हाँ लाला तू यहाँ रास्ते में, अरे लाला बड़ा अच्छा हुआ, कैसे आई इधर तुम लोग, कैसे है मतलब, तू कहाँ जा रही? बोले मैं जा रही हूँ मथुरा। किसके लिए? हे देखो दही दूध बेचने के लिए। चल बोले पहले मुझे खिला दे, चल मुझे दे दे, मुझे भूख लगी है, सुबह सुबह का समय है, मुझे दे दे। तो गोपी को लगा देना तो है, लेकिन जल्दी देंगे तो निकल जाएगा जल्दी, थोड़ी ठिठोली कर लिया जाए इसके साथ, इसलिए देना तो इसी के लिए देना है। तो गोपी ने कहा नहीं देंगे हम आपको। बोले क्यों नहीं देगी, क्यों नहीं देगी, देना पड़ेगा। बोले नहीं दूंगी। बोले देना पड़ेगा। बोले क्यों दूंगा तुझे मैं, अरे मैं गोकुल का राजा हूँ, राजा समझ में आता तुझे, मैं राजा हूँ, गोकुल का राजा है। ए काले कलोटे, तू गोकुल का राजा नहीं है, हम राजा तो बदलाव को मानते हो, बड़े हैं वो और हमेशा बड़े ही राजा बनते हैं। तू कहाँ का राजा आ गया, तू तो काला भी है, सावला भी है, छोटा भी है, और वो हमारे बड़े बलवान भी है, बलवान कोई राजा बनाया जाता है लाला, तू तो राजा नहीं है। अरे तुझे क्या पता है, हम तो बड़े हैं। अरे पता है तुझे दाऊ छोटा है। हे लाला ये क्या कह रहा है, वो बड़े हैं तुम छोटे हो। नहीं नहीं नहीं, अरे हमने तो उसको बड़ा बना दिया इस बार, हम ही बड़े हैं, हम छोटे दिखते जरूर हैं लेकिन बड़े हम हैं। अब गोपी क्या समझे नहीं बेचारी कि बल्लाव छोटे हैं, उसको बड़ा बना दिया हमने। तो बल्लाव तो शेष भगवान है ना, तो इस राम अवतार में तो शेष भगवान को छोटा बनाया था, लखन जी और लक्ष्मण को बहुत सहना बना, और जब कृष्ण अवतार में शेष भगवान ने कहा प्रभु मुझे इस बार बड़ा बना दो, अवतार में आऊंगा आपके साथ, लेकिन मुझे बड़ा भाई बना दो ताकि मैं आपको रोक सकूं। राम अवतार में आपको रोक नहीं पाया और आपने उसका कारण बहुत कष्ट सहन कर लिया, इस बार मैं बड़ा बनूंगा, तो बड़ा बना दिया मैंने। ऐसा कन्हैया ने कह दिया नहीं 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 नहीं, बल्लाऊ बड़े हैं और गोकुल के राजा हैं और हम भी उनको राजा ही मानते हैं, इसलिए अब तो हम उनको ही मक्खन देंगे, दूध देंगे, दही देंगे, आपको नहीं देने वाले। भगवान ने कहा नहीं देती। बोले नहीं दूंगा मैं। भगवान कहा जा, तेरा दही भी खट्टा है, तेरा दूध तो मथुरा जाने से पहले फटने वाला है और दही भी खट्टा है, जाओ हमको नहीं चाहिए। रूठ कर बैठ गए, जाओ अभी। अब गोपी फिर पास में आएंगे, लाला ली, अरे मैंने तो मजाक कर लिया है, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ मुझे खाना ही नहीं है बिल्कुल, तो जाओ तुमने दाऊ को दे दे, राजा को दे क्या, मैं राजा नहीं ना, मैं नहीं ले लूंगा। अरे ले ले लाला ले ले, ये मक्खन पहले खा ले, लेकिन बिल्कुल गुस्सा किया, नहीं खाया। अब गोपी को लगा कि चलो लाला तो गुस्से बैठे ना, मैं थोड़े मथुरा की तरफ 2-4 कदम बढ़ूंगी तो दौड़ के आ जाएगा पीछे और फिर मौज से खिलाऊंगी। तो 2-4-10 कदम आगे बढ़ रही है घड़े लेकर सर पर, और भगवान ने टर्न हो गए, लंबे पैर कर बैठे तो थे ही, दोनों हाथ में 2 पत्थर ले ले, जोर से मार दिया घड़े पर। तीनों घड़े जो है फूट करके गोपी पूरी पूरी उसका गोपी का दही दूध मक्खन से अभिषेक हो गया, पूरी सफेद हो गई। भगवान तो भागे, अब ये ऐसी मुसीबत मैया के बाद पहुंचेगी और आज तो मार पड़ेगी। भगवान भागे 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 मैया के पास आ गए। अरे क्या वाला ना, इतना घबराए क्यों? अरे बोले गोपी आ रही मैया, देख ले तू।
हाँ देख लूं, चिंता मत कर, घबरा मत। उतने में गोपी आ गई और मैया को आवाज लगाई महल के बाहर आकर। मैया ने तुरंत बाहर आकर देखा तो ये गोपी पूरी दही दूध से स्नान किया हुआ। अरे कौन स्नान कराया तुझे दही दूध मक्खन से? अरे किसी और ने नहीं, तेरे लाला ने करवाया। ये मेरा लाला कैसा करा सकता है? बोले मैं मथुरा जा रही थी, सब घटना बता दी। क्यों रे लाला तूने ऐसा किया? बोले नहीं मैया मैंने नहीं किया। ये कौन किया? अभी देख भैया, मैं रास्ते में था, अब ये जा रही थी दही दूध मक्खन में गोकुल में बेच रही थी। बोले और मैंने इसको कहा कि देख मेरे गोकुल में तभी माल बेच सकती हो जब तक उसमें से तू पहले मुझे चखने देगी कि तू माल ताजा है या बासा है। तो भैया मैंने उसको कहा कि मुझे चखने दे, इसमें कोई मिलावट तो नहीं, दूध में कोई दही में मक्खन में प्योर है क्या नहीं है। इसलिए मैंने चखने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना कर ली मुझे दे दे। देने की तैयारी नहीं थी वो। अब बता भैया, मैंने बार बार कहा कि मुझे थोड़ा चखने दे, मैं ओके कर दूंगा तेरा माल। मैं हाँ ठीक है भाई तुम बेच सकती हो गोकुल में। अगर ये मिलावटी का माल जो है अगर वो हमारे गोकुल में बेचती और हमारे गोकुल वासियों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता तो जवाबदार कौन होता? मैं होता ना। इसलिए मुझे जवाबदारी लेनी आती मेरे पर कि मेरे गोकुल वासियों का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। तो मैया ने कहा रे गोभी, जब मेरे लाला ने तुझे थोड़ा सा मांगा था चखने के लिए तो देने में क्या हर्ज था तुझे? क्यों दिया ने तुझे? इसका मतलब तेरा माल जो है कोई मिलावटी का होगा। नहीं नहीं मैया, मेरा माल मिलावटी का था नहीं और ना ही मैं गोकुल में बेच रही थी। मिलावटी का, मेरे लाला ने कहा मिलावटी का था, तूने चखने दिया नहीं, इसका मतलब माल मिलावटी था। जा दोबारा ऐसा नहीं करना, जा घर जाके स्नान कर ले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यशोदा मैया की आज्ञा होते ही हो तो चुपचाप निकल पड़ी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ जाएंगे। हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट के गगरिया फोड़ दी मेरी गगरिया फोड़ दी मेरी मैया कन्हैया की। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या करूं नटखट के गगरिया। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है, दिखाता है। सुनरिया खींच कर मेरी, सुनरिया खींच कर मेरी, वो मारा हाथी घूंघट पट पे नथनिया तोड़ दी मेरी, नथनिया तोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की गगरिया छोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी
फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनका करूं मैया शिकायत ले आती है, बुलाना लेके आती है। अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे मुरलिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी। किया कर पीछे से चुप के, किया कर पीछे से चुप के, तेरे इस दाना ने छलिया रे गगनिया, तोड़ दी मेरी टुकिया, तोड़ दी मेरी। ये झगड़ा कान्हा गोपी का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। ये झगड़ा श्यामी गोपी का निराला है, अनोखा है, है अनोखा है। बिहारी से हम मिलने का सुनहरा ये मौका है, हो सुनहरा ये मौका। मैं बलिहारी हमें मारी, मैं बलिहारी कन्हैया को बिठा कर घट में लगनिया, जोड़ी दी मेरी लगनिया, जोड़ी दी मेरी लगनिया, जोड़ी दी मेरी लगनिया, जोड़ी दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नच नच की गगनिया, छोड़ दी मेरी गगनिया, छोड़ दी मेरी। मटुकिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। किया कर पीछे से चुप के, किया कर पीछे से चुप के, तेरे इस लाला ने झलिया रे गगनिया, फोड़ दी मेरी गगनिया, फोड़ दी मेरी मटुकिया, फोड़ दी
लाल की। तो इस तरह भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण जो है गोकुल में लीला करने लगे। इधर जो है समाचार गुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचा है। मैं जब नामकरण करने गया मैंने तो ईश्वर का रूप देखा है, लेकिन ये क्या है? गोपियों के घर में जो है माखन चोरी कर रहे हैं। एक बार फिर जाना चाहिए। ये गोपियों का चोटन खा रहे हैं। भगवान है क्या? मैं कहीं भूल कर रहा हूं? तो गर्गाचार्य जी गोकुल में आ गए। गोकुल में आए, स्वागत कल्याणंद बाबा ने, यशोदा मैया ने। अब कुछ सत्संग हुआ है, उसके बाद अब उनको दोबारा मध्याह्न काल का जो है स्नान आदि करने मना गए और स्नान आदि करके फिर अपना भोजन अपने हाथ से बना लिए। तो क्या बनाना था? खीर बना ली गर्गाचार्य जी ने। खीर बनाकर जो है उनके पास शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा रखती थी, सोने की प्रतिमाएं, और वो सिंहासन पर रख देती। और वहां पर पूजा सब कर ली। उसके बाद भोग लगाने के लिए उन्होंने भोग की जो थाली जो है पूरी खीर जो है बनाई, उस पे तुलसी दल डाल दिया और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। शशंक चक्र किरीटी किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसारुहीक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसी प्रार्थना आंख बंद करके कर रहे थे। कौन? गर्गाचार्य जी। ये शब्द जो है भगवान गोकुल के गलियों में सखाओं के साथ खेल रहे थे, ये शब्दों के कान तक पहुंच गए। शशंक चक्र किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसारुहीक्षणं सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। हे प्रभु, हे नारायण, जल्दी आइए और आप मेरा ये खीर का भोग लगाइएगा। लगाई भोग। ऐसे जो आवाज गर्गाचार्य जी भगवान को पुकारने की लगा रहे, एक आवाज लाला के कान पर पहुंची, कृष्ण के। दौड़े, ऐसे गर्गा कहा जा रहे, कहा जा रहे, अभी आया, भागे। दौड़े दौड़े सीधे घर में आ गए, महल में। और जहां गर्गाचार्य जी आंख बंद करके भगवान को पुकार रहे थे, बुला रहे थे, बस उसी भोग को उठा लिया भगवान के सामने वाले को और लगा खाने के लगे, बड़ा खाने लगे। अब खीर थोड़ी सी बची, उतने में गुरु जी की आंखें खुल गई। आंखें खोलते क्या हुआ? सामने कौन है? भगवान तो खा नहीं रहे और ये यशोदा का ग्वाला का बच्चा खीर खा रहा है। देखा, बहुत जोर से चिल्लाए, अरे यशोदा! यशोदा में दौड़ के क्या हुआ? अचानक देखा तो लाला ने तो खीर खत्म करते आ रही है। पकड़ दिया लाला ने, क्या कर रहा है तू? गुरुदेव की खीर तूने झूठी कर ली। नहीं भैया, मैंने कहा झूठी कर ली? अरे तू खा रहा है, तेरे मुंह में लगा, तेरे हाथ में लगा है, खीर थोड़ी सी बची हुई है। बोले नहीं भैया, मैं बिना निमंत्रण का थोड़ा ना खाता हूं। फिर अरे गुरुजी को पूछो, गुरुजी ने बुलाया मुझे। गुरुजी ना बुलाते तो मैं आता नहीं, तो खेल रहा था गोकुल के गलियों में। क्यों गुरुदेव, आपने बुलाया था इनको? अरे मैया नहीं, मैंने नहीं बुलाया, मैंने तो अपने परमात्मा भगवान विष्णु को बुलाया। क्यों लगा? ये तो बोले भगवान को बुलाया। बोले भगवान मैं तो हूँ, जो झापड़ लगाऊंगी तो भगवान है। बोले हाँ मैं भगवान हूँ, दिखाओ तुझे। अब माँ को लगा, पहले देखा था एक बार, इसके मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया था। अब दोबारा बोले देख, तो बोले अभी दिखाओ, चार हाथ बंद कर दिखाऊं? बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तू भगवान नहीं है, चुप।
मैया ने चुप कर लिया उसको। अच्छा गुरुदेव क्षमा कर देना, हमारा लाला चंचल बहुत है, ऐसा ही लीला करता रहता है, अब क्षमा करो, एक बार और खीर बनाओ, हमारे हाथ के तो आप खाते नहीं हो, तो आप अपने आप की एक और खीर जल्दी थोड़ी ना बनती है। तो गुरुदेव दोबारा बनाई खीर और फिर वही कर लिया, आह्वान कर लिया। भगवान को लगा अब भी यही करना पड़ेगा आपने को, वही कर लिया, खीर खा रहे, पर इस बार तुरंत आंखें खोले उन्होंने, जल्दी खोले दौड़े। सशंक चक्र किरीट कुंडलम, तुरंत खोले, देखा कि खा रहा है। अरे नारायण दोबारा आया तेरा यशोदा, पर भगवान ने अभी ज्यादा पुकारने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने पर्दा हटाया, देखा कि भगवान तो है ही नहीं, और ये लीज छोटा सा चोरा है, ये चतुर्भुज होकर खीर खा रहा है। आंखें खुल गए गुरुदेव के, शंकराचार्य जी के, और जो बची थी खीर वहां से भी उठाकर खुद भी खा रहे। उतनी में यशोदा मैया आई, ये क्या करे गुरुदेव, अरे हमारे ग्वाले का झूठन खा रहे हो, क्षमा करना क्षमा करना। यशोदा चुप रहो, कुछ नहीं, ये तो मेरे परमात्मा है। गुरुदेव को क्या हो गया, मेरा लाला है, ये परमात्मा मरता कुछ नहीं है, ये तो मेरा काना है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए काना है, मेरे लिए भगवान तो जानते थे कि यशोदा मैया तो अपने लाला को लाला ही समझती, परमात्मा नहीं समझती है, और इसको ये व्रत खोला तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए नहीं नहीं मेरा लाला मेरा ही पुत्र है, वो कोई भगवान नहीं है। हाँ नहीं भगवान नहीं है, मेरे लिए भगवान है, मेरे सारे कन कन में भगवान है। हाँ मेरे लिए सब लोग या कन कन में मुझे भगवान दिखते, इसलिए मैं थोड़ा प्रसाद खा लिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो भगवान जो है इस तरह के जो है अपने गुरु के आंखों से भी पर्दा हटा देते और दिखा देते कि वो दृष्टि आनी चाहिए, और वो दृष्टि गुरुदेव वही भगवान को धन्य हो गया हो, धन्य हो गया हो, ऐसे कहते कहते गर्गाचार्य जो है गोकुल से प्रस्थान कर जाते। तो इस तरह जो है भगवान जो है अनेक लीला करके, देखो पहले कहा था कि वत्सान असमये मुंचति, जो वत्सान मुंचति क्वचित समय, तो बछड़ों को पहले छोड़ देते। देखो गैया का दूध निकालना है तो ग्वाला क्या करता है, बछड़ा को छोड़ता है, फिर गैया के पास जाकर वो दूधकनी मारता है और माँ वत्सला हो जाती गैया, और थनों में दूध भर भर के आने लग जाता है, और उसके बाद ग्वाला जो है बछड़े को जोर से खींच लेता है, पीने नहीं देता, थोड़ा पीने देता है, और जैसा दूध थनों में भर गया वो खींच लेता है, बाद में खुद बकेट लगाकर फटाफट फटाफट गैया का दोहन कर लेता है। समय पर बछड़ा छोड़ने वाला तो साधारण ग्वाला हो सकता है, साधारण ग्वाला ही छोड़ सकता है समय पर, लेकिन यहाँ ग्वाला तो कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। ये तो असमय पर ही बछड़ा छोड़ देते। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि ये जो भगवान जो है वो जीवात्मा को परिपक्व अवस्था से पहले ही मोक्ष दिलाते हैं, उनका उद्धार कर देते, उनको अपने स्वरूप में मिला देते हैं। समय से पहले ही बछड़ों को छोड़ने का अर्थ होता है जीवन रहते हुए मुक्ति प्रदान कर लेना, मोक्ष प्रदान कर लेना, उसी को कहते वत्सान मुंचित क्वचित असमय। यही आध्यात्मिक अर्थ है कि जीवन को, भगवान को जो भी भजन करेगा उसको जल्दी ही मुक्ति मिलती है, परमात्मा का धाम मिलता है, बहुत तड़पना नहीं पड़ता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। तो गोपिया जो है भगवान की चर्चा करते करते यशोदा मैया के पास बैठ जाती है। एक गोपिया कहती थे मैया, अरे ऐसा हमारा मन लगा है खरैया में, और हम सोते हैं ना तो हमें लगता है कि कान्हा तो हमारे पास ही सोया हुआ है और
हम उसको थप्पी लगा लगा कर सुला रहे हैं। दूसरी गोपी कहती है, अरे मैया हम तो रात भर सोते ही नहीं है, बस उसी को ही देखते रहते हैं। जैसे हमारे घर में आया है और हमने उसको गोदी में बैठाया हुआ है और उससे आनंद ले रहे हैं। ये सारी गोपियां जो है मैया के पास बैठकर अनेक अनेक अपने अपने अनुभव जो है वो बताती है। उनको कि प्रेम ऐसा हुआ, उनको प्रेम लगन लगी है, उसको प्रेम लगन लगी है उसको, क्या मथुरा क्या काशी रे। गोविंद के गुण गाते फिरते, गोविंद के गुण गाते फिरते, वृंदावन के वासी रे। देखो वृंदावन में क्या है, गली गली में राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण कम बोलते, क्या बोलते? राधे 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 राधे। देखो राधे राधे बोलने का अधिकार तभी आता है जब राधा का नाम उल्टा पढ़ो, उल्टा करो। जिसने राधा का नाम उल्टा कर लिया उसको राधे राधे करने का अधिकार है। क्या होता है नाम का उल्टा कर लिया तो उल्टा पढ़ो, हैं? धारा, भक्ति रूपी प्रेम की धारा जब तक बहाओगे नहीं तब तक राधा मजा नहीं है। धारा, भक्ति की अखंड धारा जो बहाएगा वो राधे राधे कहते रहेगा। राधे राधे हो गई श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की। कोई पागल या और मस्ताना ही कहे, ऐसी बातों को ऐसी को अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई। तेरे नाम के सहारे राधे 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 राधे। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम ही तो नहीं। अब तो तेरे नाम में बहने की आदत सी हो
राधे आदत से हो गई, आदत से हो गई है। मेरी फरियाद को न तुमने कोई गौर ही किया, नहीं किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। ऐसी बातों को दोहराने की आदत हो गई है। राधे राधे आदत से हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के श्यामा द्वारे आ खड़ी हूँ, तेरे नाम के सहारे। श्यामा द्वारे आ गए हम, तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे। सभी भाव से गाइए। राधे 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 राधे। गोपियों को यही है, उनके हृदय में अखंड भक्ति की धारा प्रवाहित होती है। देखो गोपी सुबह सुबह मथुरा की ओर निकल पड़ी दही दूध मक्खन लेकर, और कहीं बेचा नहीं लौट कर आ गई। भले अपने कान्हा को कैसे बेचूं? मेरे मटकी में कान्हा, मुझे एहसास होता था कि मेरे मटकी में दही दूध नहीं है, मेरा प्यारा लाला कन्हैया बैठा है। देखो गोपियों की परम अवस्था ऐसी है। देखो हमने क्या कर लिया, गोपियों के मिट्टी के घड़े में नहीं, बुद्धि रूपी घड़े में गोपियों ने कृष्ण रखा है, परमात्मा को रखा है। इसलिए उनको हर जगह जो है परमात्मा ही नजर आते हैं, ताकि बुद्धि रूपी मटकी में कृष्ण हो तो ही हमको और संसार के हर चीज में भगवान नजर आते हैं। गोपियां कोई ऑर्डिनरी थोड़ी ना थी। हाँ, एक प्रेम सन्यासिनी, इनको हर जगह कान्हा कान्हा नजर आते हैं, कृष्ण ही नजर आते हैं। इसलिए जो है अपने मस्तक में, अपने हृदय में, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब में उनको केवल केवल कृष्ण, एक निष्ठ, उसमें कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत परमात्मा को ही एक रूप से देखती वो ऐसी अवस्था हो जाती है। क्यों कि धारा, राधा को उल्टा पढ़ो तो धारा, भक्ति की प्रेम रूपी धारा जब तक अखंड नहीं बहती है तब तक की अवस्था भी केवल शब्दों में रह जाती है। अगर भक्ति की धारा अखंड हृदय में बहेगी तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में ईश्वर को सर्वत्र व्यापक दृष्टि से देख लेता है। आज जो भगवान जो है गोकुल के गलियों में खेल रहे हैं, और आज क्या किया, सभ्य बच्चों के सामने थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने मुख में डाल दी।
बलदाव देखा, सखाओ ने देखा, लाला ने मिट्टी खाई, भागे, दौड़े दौड़े मैया के पास रहे, मैया मैया लाला ने आज मिट्टी खाई, कन्हैया ने मृद भक्षण किया है, कंप्लेंट कर ली। देखो, कृष्णो मृदं भक्षितवान, रजोगुनी कार्य करने हैं, रजोगुनी कार्य करने हैं। तो अब जो है, अब तो हम केवल हमारे में सत्वगुणी प्रधान है, रजोगुण है ही नहीं। तो अब रज, पृथ्वी के कर्म का रज, अब रज खा लिया, मैं पृथ्वी को क्या बोलते हैं, रसा। तो चलो थोड़ा सा रस पृथ्वी का भी धारण कर लेते हैं। और भगवान ने उसको रज को उठाकर अपने मुख में डाला और पृथ्वी को भी धन्य बना दिया। और वैसे भी भगवान सोचते कि पृथ्वी का उद्धार करना है, पृथ्वी पर बड़े बड़े पापी लोग जो है वो पाप का बोझा बन गया है, इनको संहार करना है, पृथ्वी का उद्धार करना है। इसलिए भी जो है थोड़ा पृथ्वी का अंश जो है अपने मुख में धारण कर लेते हैं और मानो पृथ्वी को समझाते हैं, घबराओ नहीं, हम तो अब शीघ्र ही आपका बोझा उतार देंगे, पृथ्वी का भार कम कर लेंगे पापियों से बांधकर। और दूसरे जो है भगवान ने सोचा कि अब बहुत बड़े बड़े कार्य करना है। और ये मुख जो है ना, ये मुख क्या है, क्षत्रिय है, स्टमक क्या, पेट क्या है, वैश्य है, हमारे पेट पैर क्या है, शूद्र है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हमारे शरीर में निहित है। तो भगवान ने कहा कि चलो ब्राह्मण को बलिदान दिया जाए। तो भगवान ने रज उठाकर द्विज को, ब्राह्मण को, और भगवान ने भी सोचा कि हमने तो पुतना का विष पिया है और पुतना का विष पीकर हमने कोई दवा पानी ली नहीं है, तो जब थोड़ी से रज उठाकर अपने पेट में डाल देते तो वो दवा भी हो जाएगी और सारे ब्रह्मांड भगवान के उदर में है। तो भगवान के उदर में पूरा ब्रह्मांड है ना, बच्चे प्रभु हमको भी थोड़ा लाभ दे देना। इसलिए भगवान ने थोड़ी रज उठाकर उनके उदर में पूरा ब्रह्मांड जो है ना, वो सबको गोपियों की चरण रज, चरण धूल मिल जाएगी। ऐसे अनेक कारण जो है उस भागवत में कहे जाते हैं। और वैसे भी यशोदा मैया दौड़ पड़ी, दौड़ी दौड़ी आकर मैया ने हाथ पकड़ लिया और मैया कहने लगी, अरे चटोरे, अब तक तेरा मुख तेरे हाथ में नहीं था, तेरे पैर हाथ में नहीं थे, लेकिन अब तेरे हाथ भी तेरे वश में नहीं। साग्रहित्वा करे कृष्णम उपलभ्याहिते शनि, हाथ पकड़ लिया, साग्रहित्वा करे कृष्णम, पकड़ करके कहा उपलम्भ्या हितेशनी, उपालंब देने लगी। कस्मात् मृदपदात्मानम, गुस्सा आया। अम्मा को तो गुस्सा आता है जब कुछ बालक ने कुछ किया तो। माँ ने क्या कहा, कस्मात् मृदपदा, हे मंद बुद्धि वाले, तूने मिट्टी क्यों खाई। भगवान बक्षितवान इह, देखो पहले माँ जैसे ही बच्चा धूप में खेल रहा है तो या तो देर से घर आया, बहुत खेल कर खाया, अच्छा महाशय जी महोदय कहाँ थे अभी तक। माँ ने भी यही कहा, कस्मात् मृद पदात्मान भवान बक्षितवान गृह। तो बताओ मूर्खराज कहाँ थे, क्यों मिट्टी खाई, कहाँ खाई। नाहं बक्षितवान अम्बु सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो सब झूठे हैं बना, लाले सब झूठे हैं। हाँ बोले पक्के झूठे भैया, ये तो हम तो मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठे हैं। अच्छा तो लाला तो ये धरिष्ठित्र राजा सत्यवान है, ये सब झूठे हैं। दाऊ
मैं तेरे सामने हूं, तू मेरे सामने है, बस मेरे मुख में डाउट है तो देख ले। भगवान ने कहा यदि सत्य गिरस्तरी मुखम पश्चिमी मुखम, मेरा मुख दिखती क्यों नहीं है? क्यों देख पूछ रही सबको? मैं भी सामने, तू भी सामने। अगर तुझे शंका है कि मैंने मिट्टी खाई है तो मेरे मुख को देख लीजिए, खोलो। जरूरत नहीं है मैं पता करके तूने खाई या नहीं खाई, अरे मैं सामने हो ना, मेरे मुख में देख ले। और लाला भी थोड़े मैया को डराने लगे, देख खोलो खोलो, चल खोल, मैं डरने वाली नहीं हूं, चल खोल। और जैसे मैया ने गारा ने मुख खोला तो मैया ने तो पूरा ब्रह्मांड नजर आने लगा। उसके अंदर गोकुल है, गोकुल के अंदर बाबा का महल है, महल के भीतर एक यशोदा है, एक कृष्ण है। आके देखो मैं डरने वाली नहीं हूं। वही चक्कर आई, वही मूर्छित होकर बैठ गई और लेट गई। भगवान ने अपना मुख बंद कर लिया और पंखा अपना पीतांबर से हवा कर ली। मैया ने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन मैया जान गए कि ये तो साधारण नहीं है, ये तो ईश्वर है। उठ कर बैठ तो गई और हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान ने तो ये क्या, मैं तो मात्र सुख का आनंद लेने आया हूं और ये अगर आज ही मुझे प्रणाम करेगी, ये तो जान गई। तो भगवान ने क्या कर लिया, मोहिनी माया, सो मोहिनी माया, सुजन मोहिनी माया, हाँ, और विमुख जन मोहिनी माया। ये 3 प्रकार की भगवान की वैष्णवी माया है। हाँ, और जब अपने सुजन बस प्यार करने लग जाती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अनशनन अन्यो अभिचा कशिजी, इस उपनिषद लाके रखे वेदव्यास जी ने। पूरा कि भगवान कैसे अनशन है और कभी कुछ खाते नहीं, द्वार सुपर्णा सौजा सगाया, ये सब उपनिषद का सार। इसलिए भागवत को पंचम वेद कहते हैं। भागवत वेदव्यास जी ने, हम तो कुछ नहीं समझ पाएंगे वेदांत को, भागवत कथा बोले तो क्या होगा, हजारों लोग आ जाते कथा में। और इसलिए वेदव्यास जी ने देखो, जैसे वेदांत जो है और भागवत कथा है, भागवत कथा और वेदांत एक सिद्धांत जो डायरेक्ट तत्व ज्ञान की ओर शुरू हो जाता है, और भागवत जो है कथा के माध्यम से। पहले कथा, जैसे देखो भगवान ने क्या कर लिया, वेदव्यास जी ने क्या कर लिया, कथा रूपी रसगुल्ला हाथ में रख लिया। माता जो होती है, बालक बीमार पड़ा, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो अब डॉक्टर ने दवा दे दी। दवा तो मालूम है कड़वी होती है, चाहे टैबलेट हो चाहे पीने वाली दवा हो, कड़वी होती है। बालक कहता नहीं नहीं मैया मैं नहीं पीऊंगा, देंगे तो नहीं नहीं पूरे 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 तुझे दे दूंगी, रसगुल्ले मिलेंगे तो मैं जो है जरूर तेरी कड़वी दवा पी लूंगा। तो माँ ने कहा कि ठीक है बेटा चल कल पहले दवा तो पी ले, हैं? तो तुरंत वो आंखें बंद कर लेता है बच्चा, बच्ची ला ला जल्दी ला, आंखें बंद करके तुरंत वो कड़वी दवा पी लेता है, पी लेती बच्ची, चल ला मेरे रसगुल्ले। दवा अंदर जाती भी नहीं जाती तो मेरे रसगुल्ले ले आओ। मैंने तो कहा ना पूरा डब्बा तेरा है। इतनी जल्दी भी क्या है बेटा, अब दवा अंदर तो जाने दे। वेट करती है, उसको लेट करती है, दे दूंगी चिंता मत कर, तेरे ही है। अब माँ का तात्पर्य क्या है बताओ, रसगुल्ले खिलाना या दवा खिलाना, ब्रह्म सूत्र दारे गुरु को करे तो आप बचेंगे नहीं और खाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, कथा रूपी रसगुल्ला हाथ में रख लिया, कथा रूपी रसगुल्ला हाथ में रख लिया, और हर कथा के पीछे पीछे भव रोग की दवा सप्लाई कर ली।
मोक्ष की दवा सप्लाई करे। धीरे धीरे कथा सुनकर वो ज्ञानी बन जाता है या ज्ञान की ओर अग्रसर होकर वो उपनिषद और वेदांत स्टडी के लिए तैयार हो जाता और धीरे धीरे वो मोक्ष की यात्रा कर लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो बाकी बिहारी लाल की। इसलिए भगवान जो है इस तरह जो है अनेक ध्यान देना है कि उसका आध्यात्मिक सार क्या है। कथा सुनकर केवल हमको कथा तो सब कुछ ज्यादा मालूम ही होती है। हर कथा सीरियल से माध्यम से या भागवत कथा के माध्यम से हर कोई कथा को तो जान लेता है, लेकिन वो कथा दूर कर सकती है, मेरे जन्म मरण की व्यथा कैसे क्षण में हटा सकती है, वो बिल्कुल वो सार है कथा का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, जब मेरा सारा मोह नष्ट हो गया प्रभु, स्मृतिर्लब्ध्वा, अब मुझे सारा ज्ञात हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। लेकिन यहां देखो मैया ने भगवान को जान लिया, ये ईश्वर है। स्मृति रहे तो मैं और तू दो भेद रहेंगे, मैं और मेरा कौरते माया। स्मृति है तो मेरा तेरा व्यापार हो जाएगा, लेकिन यह स्मृति ही गायब कर ली, एक हो गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, ये भाव उसमें आ जाता है। इसलिए भगवान जो है स्मृति को नष्ट करना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि स्मृति जो होती है वो परोक्ष में होती है, और वो परोक्ष में स्मृति होगी ना, अपरोक्ष में नहीं होती स्मृति। इसलिए भगवान ने कौन सी तपस्या की होगी, यशोदा मैया ने कौन सी तपस्या कर ली, नंद बाबा ने कौन सी तपस्या कर ली, वो साक्षात पर ब्रह्म उनको सगुण रूप से पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। ऐसे कौन सी तपस्या करके इन्होंने इतना सौभाग्य प्राप्त कर लिया। तो सुखदेव जी कहते नंद किम करो ब्रह्मन, परीक्षित ने प्रश्न पूछा था, नंद किम करो ब्रह्मन श्रेयं महोदयम् यशोदया च महाभागा पपो यस्यास्तनं। प्राप्त हुआ उनको, इसलिए और यशोदया च महाभागा, और यशोदा मैया ने भी कौन सा तप कर लिया था, जो स्तनपान की अवधि निकल भी गई तब भी मां मैया के पीछे स्तनपान करने के लिए पड़े रहते। पपो यस्यास्तनं हरिः। तो सुखदेव जी कहते परीक्षित को, ये जो पूर्व जन्म में जो है ना, नंद और यशोदा और धरा दोनों में विवाह हो गया। विवाह होने के बाद प्रथम जो मिलन है वो मिले और एक दूसरे को वार्तालाप किया, पूछा कि आपने हमसे विवाह क्यों किया। तो धरा ने कहा हमने तो ईश्वर प्राप्ति के लिए आपसे विवाह कर लिया, आप बताइए कि आपने हमसे विवाह क्यों किया। हम चाहते हैं, ध्रुव ने कहा, कि ईश्वर को हम दोनों के पुत्र बनाने का विचार हमारा है, ईश्वर हमको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, इसलिए हमने आपसे विवाह कर लिया। तो फिर प्रतीक्षा किस चीज की, फिर इस संसार को ग्रहण करने की जरूरत क्या है। चलो शीघ्र साधना में लग जाओ। द्रोण और धरा पहले दिन निश्चय कर ले कि अब कोई सुख भोग, जैसे निर्विकार पहले थे, अब भी निर्विकार रहकर अभी
गांव को शहर को छोड़कर चले और उसी रात को निश्चय करके रात को ही निकल पड़े। दोनों भी कुछ जबरी सामान ले लिया, घनी जंगल में ये ड्रोन और दो आगे पीछे बनाए और एक पीछे दरवाजा आगे पे दरवाजा। अब कोई ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं और भिक्षा मिल जाए वो खा लेना, अगर कोई सूखा आदि मिल जाए उसको पका लेना। तो दूर दूर गांव एक एक गांव में जाकर एक बार वो भिक्षा लेके आते थे। वो भी भिक्षा में क्या है, आटा चावल दाल जो भी मिलता है एक टाइम का भोजन कर लेते और अखंड तपस्या करने लगे धरा और दो। ऐसी अखंड जब करते रहे लंबे समय तक। और अभी तो विवाह हुआ तुरंत तो आ गए, तो दोनों जवान हैं और भक्ति में तल्लीन है। इस ब्रह्मचारी ने पेड़ पर चढ़कर देखा कि आसपास किसी का घर है, तो देख लेता हूं। पेड़ पर चढ़कर देखा कि कहीं किसी की झोपड़ी, वहां पहुंच गए तीनों। और उस समय जो है अभी अभी द्रोण जो है दूर के गांव में है, भिक्षा मांगने में चले गए थे। और एक ब्रह्मचारी जी ने वो दरवाजा खटखटाया, देखा तो और जलपान करा लिया, लेकिन अन्न का कद भी नहीं था। अतिथि घर में आया है, उसको कुछ खिलाना है, पर घर में अन्न का दाना भी नहीं। अब पति अभी अभी दूर गांव तक पहुंचे भी नहीं होंगे और आते आते के दुकान का जवान बैठा हुआ था। उसने कहा, भीर आज मेरे घर में कोई अतिथि आया है, ये तेरी धर्म की बहन तेरे सामने हाथ फैला रही है कि आज 2 अतिथि और एक उसका बेटा, इन 3 अतिथियों का पेट भर जाए, इतना मुझे आटा चावल और ईश्वर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर लेगा। तो उसने कहा कि ईश्वर क्यों, तुम भी तो मेरी इच्छा पूर्ण कर सकती हो। अरे बेटा, अरे भाई मेरे पास है क्या, मेरे पास तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर ले कुछ भी नहीं है। क्या है मेरे पास? उसने उंगली उठाई देह पर, छाती पर उंगली उठाकर ये दे सकती हो। धरा को बड़ा प्रतिवर्तन नारी बड़ा क्रोध आया, अरे पापी, तुझे वीर का भाई कहा और तू इस मांस और सामान लेके भागी दौड़ी दौड़ी की मेरे अतिथि जो है मैंने घर में बिठा लिए, वो कहीं निकल न जाए। और अपने अंग काट कर लगा, किसी ने मुझे अपने हृदय को चिपकाया। कौन है पापी मुझे हृदय से लगा रहा है? और आंखें खोलती हैं तो हृदय से चिपकाने वाला चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री हरि निकले। भगवान ने कृपा दृष्टि से सब अंग व्यवस्थित कर लिए। अब भगवान को क्या कहेंगे? हाथ जोड़ी है, हमारा संकल्प है कि हमको आप पुत्र रूप में चाहिए। भगवान ने कहा, ये वरदान तो किसी और ने भी मांगा है, मैं जन्म किसी और से ले लूंगा, लेकिन स्तन पालन जन्म कहीं और, लेकिन आऊंगा तुरंत आपके पास और आपका ही दूध पीऊंगा, क्योंकि आपने हमारे लिए अपना अंग काट दिया। जय एकदा गृहदासेषु यशोदा नंदगिनी कर्म तासो निर्मनंत स्वयं ददी। एक बार जो है, अब सारी गोपियां जो हमेशा रोज 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 बुलाना देने आ जाती है, तो मैया को लगाया और कर्मांतर नियुक्तास्तु निर्मंथम स्वयं दधी, और स्वयं दही को मंथने लगी, मक्खन निकालने के।
और जरा जर आज जल्दी उठ गई मैया, स्नान कर लिया, श्रृंगार कर लिया और दही मथानी लगी, लेकिन आवाज घर घर आवाज आ रहा है। लाला जग गए। हृदय में वात्सल्य भाव है मैया के, अपने कन्हैया का चिंतन है और सेवा के लिए शुद्ध मक्खन निकाल रही है। उतर में लाला जग गए और धीरे 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 जहां से मथने का आवाज आ रहा था उधर निकल पड़े और आए। तो पास में आए तो मैया तो उठाती नहीं है, फिर भी भगवान ने क्या कर लिया, मैया का पल्लू पकड़ लिया और रई की रस्सी पकड़ ली और फिर तो मंथन बंद हो गया। तो मानो भगवान कहने लगे, अरे मैया छोड़, अब साधना तूने बहुत कर ली, अब मुझे ले और बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे प्राप्त हो गया हूं। जब साध्य की प्राप्ति हो गई तो साधन की क्या जरूरत है। भगवान ने रोक लिया। ताम स्तन्य कामं असाध्यं मत्नन्ति जननी हरि गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यवेशयद् प्रीतिमाव न्यवेशयद् प्रीतिमाव। छोड़ दो, माँ ने तो छोड़ दिया और दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। तो अब जो है उतने में भगवान को लगा कि मैया के हृदय में तो बहुत प्यार है। उधर जो है चूल्हे पर जो है ओम पद्मगंधा गैया का दूध रखा हुआ था और भगवान ने उसको थोड़ा सा उछाल ले, तू ऐसा कर। अब इसको लगा कि अभी भगवान तो दूध ने सोचा और दूध उफानने लगा और दूध जो है उफान करके जो है चूल्हे में जा रहा था। तो मैया की नजर गई, मैया ने तुरंत कान्हा को अतृप्त छोड़ दिया और दौड़ पड़ी उस दूध को बचाने के लिए। मेरा दूध तो मेरे पास सुरक्षित है, वो दूध खराब ना हो जाए, अगर लाला को भूख लग जाए और फिर वो दूध ना मिले तो, इसलिए मैया ने दौड़ लगाई उधर। भगवान ने कहा, हाय राम, इतनी साधना करके तपस्या करके मुझे पुत्र तो बना लिया, लेकिन मेरा पेट भरा ही नहीं है, तो मुझे सरका दिया और थोड़े से दूध के लिए दौड़ पड़ी उधर। उठा लिया पास का पत्थर और जिस घड़े में मैया दही मथन कर रही थी, दी मारा उस पर जोर से, घड़ा फोड़ दिया। इसी घड़े का तो परेशान है ना मां, तो तेरा ये संसार भी घड़ा में फोड़ देता हूं। फोड़ दिया और जाकर जो है उखल पर खड़े हो गए और पासा माखन निकाल करके खा रहे, बंदरों को भी खिला रहे। दूसरे कक्ष में जाकर मैया जब दूध बचाकर लौट कर आई और देखा तो सारा उसने फोड़ दिया। हंसी आगे क्रोध नहीं आया, लेकिन गया कहा। देखा तो लाला लाला पुकारते हुए निकली, देखा एक कक्ष में जो है उखल के ऊपर खड़ा है और मक्खन खा रहा है और बंदरों को भी खिला रहा है। अब तो मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन उखल क्या है? उखल है छलिया, कपटी। उखल जो है, उखल कुटा जाता है ना, कुछ लोगों के मुख में बड़े उखल जैसे रहते हैं। उखल आजकल ने मिक्सर है ना, मिक्सर बोल देंगे, है ना। जो लोगों के मुख भी ऐसे मिक्सर जैसे हैं, जो डालो पीस लेंगे। उखल में जो डालो कुटा जाता है, जब कुछ भी डालो वो चूरा हो जाता है। सबको बुरा ही बुरा बोलते, सबकी निंदा ही करते, उसी को कहते हैं खल संगीता। उखल जो एक खल है, मिक्सर जो खल है, ऐसे इंसान के मुख भी खल नहीं बनना चाहिए, लेकिन बन जाते। अतृप्त सज्जमेन सोयो उच्छिप्यमाना पयसी तिश्रेत। इस तरह जो है उखल की संगति मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। हाथ में लकड़ी उठाई, दौड़ पड़ी कान्हा के तरफ और लाला ने छलांग लगाई और महल के बाहर दौड़ने लगे।
यशोदा मैया भी तो पहले तो रही लगा लगा कर थक चुकी थी और छोटे में बाल फूल लगे हुए थे, सब झड़ते हुए दौड़ रही, फिर भी पूरा पसीना टपक रहा था, लेकिन लाला को पकड़ना है और भगवान के पीठ में जो अधर्म रहता है तो माँ कैसे पकड़ेगी? दौड़ रहे हैं, पीछे माँ भी दौड़ रही है, लेकिन भगवान ने देखा, टर्न होकर देखा, मैया बहुत परिश्रमी हो रही है, मुझे रुकना चाहिए। रुक गए। जब टर्न हो गए तो मुख में धर्म है, फ्रंट में धर्म है, पीठ में अधर्म है, इसलिए भगवान टर्न होकर मैया की तरफ चले आए। मैया ने लकड़ी फेंकी और लाला को पकड़ लिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। करती हो तुम राधा रानी, होता नाम मेरा। करती हो तुम राधा रानी, होता नाम मेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। करती हो तुम राधा रानी, होता नाम मेरा। करती हो तुम राधा रानी, होता नाम मेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। रूखी दो या सूखी दो, मैं दूंगा नाम तेरा। रूखी दो या सूखी दो, मैं लूंगा नाम तेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। देखिए, आपसे निवेदन है, कुछ भजन ऐसे होते हैं जो भाव के होते हैं। अगर इस जिंदगी में हमारी कोई थोड़ी सी भी सहायता करता है तो हम बड़े कितने खुश होकर उससे थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन जिस जीवन पर्यंत चलता है, कभी उसका शुक्रिया अदा किया हमने? इसीलिए बोले और हृदय से बोले, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। राधा रानी चढ़ चढ़ पौड़ी श्री मेहनन की, राधे राधे गाता हो। चढ़ चढ़ पौड़ी श्री मेहनों की, राधे राधे गाता हूँ। अरे तेरी कृपा से लाडली जो पलता परिवार मेरा। तेरी कृपा से लाडली जो पलता परिवार मेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। ये जीवन तेरे हवाले है, इस जीवन की तुम ही हो, ये जीवन तेरे हवाले। जिस पर तेरी नजर होती उसके भी द्वारे न्यारे हैं। जिस पर जो करता गुणगान तेरा, लाडली मेरी श्यामा जो करता गुणगान तेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू।
तो वही मैया ने जो है लेके आई और अपने लाला को उखल से बांधा। उसके बाद लीला जो है उखल लीला हो गई। उसके बाद अब संक्षेप में जैसे आप लोग तैयारी करके बैठे ना, चप्पल वो लगाना कुछ बोलते हैं। आधा घंटा अपने पास है, हम बहुत पीछे हैं क्योंकि कल की कथा नहीं मिली शाम को, तो बहुत पीछे रहे। उसके बाद अब सभी गोपों ने सोचा कि लाला पर बार बार संकट आ रहे हैं, तो हम अभी गोकुल को छोड़ देते हैं और वृंदावन की यात्रा करते हैं। अब सब अपने अपने जो आवश्यक सामान था वो लेके चले और फिर बाद में दूर जंगल में जाकर वृंदावन बसाया। वृंदावन की लीला, वृंदावन में जो है अब भगवान जो है 5 वर्ष में प्रवेश कर लिए, तो भगवान को जो है वत्स पालना दिया, बछड़े पालने का अधिकार आया। अब भगवान जो है यमुना के तट पर सखाओं के साथ बछड़े ले जाते, वहां आध्यात्मिक आर्थिक के बहुत पीछे बढ़ा। बकासुर आया और बकासुर भी बगुले का रूप धारण करके आया, उसको भी भगवान ने यमुना के तट पर, तो भक्ति के तट पर अब वेदांत बहुत गहरा है, बहुत प्यारा है। हर कथा के बीच में हमारा संबंध है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बकासुर भी क्यों ना हो और वत्सासुर भी क्यों ना है, वो भी हमारे ही भीतर है। उसके बाद जो अगासुर आता है, अगर जो है पाप अगासुर का भी भगवान ने जो उसका वध कर लिया। अब धीरे धीरे जो है भगवान यमुना के तट पर जो है अनेक राक्षसों का संहार करते हैं और गैया चराकर अनेक लीलाएं करते रहते जंगल में। गैया के बच्चा ब्रह्मा जी ने देखा, एक बार जो भोजन कर रहे थे सब भगवान सबका झूठा, तो उनको लगा ये तो भगवान थे, लेकिन ये पता नहीं मैंने कौन सा भ्रम कर रखा है, तो चलो परीक्षा ले लेते। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए और वो खुद ही परीक्षा देकर बैठ गए और ब्रह्मा जी का मोह भंग कर लिया। अब भगवान जो है गोपाल बन गए, भगवान को अब गोपाल बना दिया और बिहार में बस वो सभी सखाओं के साथ गैया चराने चले जाते। अब अभी गोपियों के लिए समस्या हो गई। अब गोपियां जो है जब चाहे तब यमुना तट पर पहुंच जाती थी, पानी के बहाने, जल लाने के बहाने। लेकिन अब जो है अब तो जंगल जंगल भटकेंगे, दूर दूर को गिरिराज पर जाएंगे, तो गोपियां भी सामान्य नहीं थी। भगवान गोपियों के आंखों में ऐसे कैमरे लगे थे, भगवान कहीं पर भी चले जाए ना, वो बराबर वह घर में बैठकर देखती थी। उनके कान इतने तेज थे, बांसुरी जो है वो जंगल बजा रहे हैं गिरिराज पर, लेकिन सुनाई दे रही उनको घर पर। तस्मात् प्रियतमा स्वात्मा सर्वेषामपि देहिनां कृष्णामेव मवेति त्वम् आत्माखिल परात्मनः। तो अभी गोपियां जो है शाम तक प्रतीक्षा करती है और फिर भगवान जो है संध्या समय लौटते हैं। लौटने के बाद तो गोपियों का परमानंद देखने लायक होता है और गोपियों के साथ भगवान लीला करते हैं, रास करते हैं। तो धेनुकासुर आया, धेनुकासुर को भी समाप्त कर लिया। अब कालिया कथा, कालिया को भी उस यमुना के तट को जल को अपवित्र कर लिया था, उसमें जहरीला बना दिया था। भगवान ने कालिया को भी दंड देकर उस यमुना का जल जो है पावन पवित्र बना दिया। फिर वही रुके थे रात भर सारे गोकुलवासी वृंदावनवासी वही रुके थे यमुना के तट पर। रात को दावा नगरी आया, चारों तरफ आग लग गई, चारों तरफ से घिरे गए वृंदावनवासी। तो भगवान ने सबको कहा कि आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लिए और भगवान ने सारा दावा अग्नि जो है अपने भीतर कर लिया, प्राशन कर लिया। फिर प्रलंबासुर आया, फिर वर्षा ऋतु आई, फिर जो है शरद ऋतु आई। बहुत पीछे है ना, तो इसलिए संक्षेप में
फिर जो है शरद ऋतु आने के बाद भगवान जो है वन में वेणु बजाते हैं। वेणु गीत आ गया, गोपियां बैठी बैठी यहाँ सुनती है वेणु गीत। वेणु गीत भगवान ने सुनाया। फिर जो है उसके बाद चीर हरण कथा आती है। वस्त्र हरण में भी कौन सा वस्त्र है? देह रूपी वस्त्र को आत्मा का वस्त्र समझ लिया था, इसलिए वो देह रूपी वस्त्र को भगवान ने हरण कर लिया। ये देह जो है हमने इसको आत्मा का मान लिया है, ये आत्मा का है, ये आत्मा शरीरी आत्मा है। तो भगवान ने जो है इस चीर को, वस्त्र को, देह रूपी वस्त्र को गोपियों को कहा, गोपियों को उपदेश दिया। मानो ज्ञान है हम सबके लिए, गोपियां सब जानती थी, तो हमारे लिए है वो चिरहरण की बड़ी वेदांत की ही बड़ी आत्म अपनी ही कथा है। और चिरहरण का रहस्य आदि जो है बड़ा ही वेदांतिक है। यज्ञपतियों पर भगवान ने उनको कृपा कर ली और फिर आए। अब जो भगवान जो है वन 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 जंगल जंगल गैया अपनी चराते रहते हैं और सबको बड़ी भूख लगी है। और भूख लगी है तो आज किसी के पास कोई टिफिन नहीं था, डब्बा नहीं था, कोई लेके नहीं आए। अरे लाला बड़े खेल खेल करके बहुत भूख लग गई है, अब करे क्या? अब वृंदावन बहुत दूर है, ऐसा करो यहाँ आसपास में ही पंडित लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, वहां चले जाओ और मेरा नाम बताओ, कृष्ण बलराम का नाम बताओ, तुमको बहुत सारा अन्न दे देंगे वो। तो सखा गए और वहां यज्ञ कर रहे थे पंडित लोग यज्ञशालाओं में। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हमारे बालक कृष्ण जो है और बलदाऊ इस पास में जंगल में आए हैं, बड़ी भूख लगी है। कथ्यथा में पितक कोयम संप्रभुवा उपागतः किं बलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। तो जाओ उधर बोल दो। बोला बनाई, जो बनाई होती वो सब निकल गई देने के लिए, खिलाने के लिए। सैकड़ों यज्ञ पत्नियां जो है वो ब्राह्मणों की पत्नियां यज्ञ करते रहे और ये तो सब पहुंच गई वहां और भगवान को और सखाओं को तृप्त करा लिया। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो यमनुतिष्ठति। तो इसमें बहुत बड़ी कथा है। ये जो नाराज हो जाते हैं ये लोग, कौन? पंडित लोग नाराज उदास हो जाते हैं कि क्या कर लिया, उन पर कृपा कर लेते भगवान और उनको सब जो है ज्ञानी बना देते हैं, उनको भी अवरण हटाकर। उसके बाद जो है अब गोकुल में सारी तैयारी हो रही है, वृंदावन पूरी तैयारी हो रही है, बड़ी विशेष पूजा की। अब लाला ने देखा कि भाई क्या हो रहा है। सुबह सुबह यशोदा मैंने सुंदर अलंकार कर लिया और ये देख रहे कि सभी लोग घर घर में बहुत पदार्थ बने जा रहे हैं, झगड़े छगा रहे हैं, गाड़ियां तैयार कर रहे हैं, अलंकार पहन रहे हैं। भगवान ने देखा कि क्या हो रहा है। भगवान आज रोज तो प्रतिदिन जो है नंद बाबा की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन आज जो है नंद बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। अरे लाला क्या बात है, आज हमको तो प्रणाम कर रहे हो। तो भगवान ने पूछा, बाबा ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? अरे बोले लाला तुझे मालूम नहीं है? अरे हम तो यज्ञ, बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ? इंद्र यज्ञ। क्यों? इसका फल क्या है बाबा, क्यों करते हो आप यज्ञ में? समझा तो लीजिए मुझे। कथ्यता विद कोयम संभ्रमो वा उपागतः। इसका फल क्या है? किम फलम यस्य कोचा। इसका यज्ञ का फल क्या मिलेगा?
क्यों करते हो और आज तक आप करते आ रहे हो। अरे कन्हैया हमें दादा परदादा करते आ रहे, हम भी कर रहे हैं, लेकिन फल कुछ मिला उनको, पर ये तो नहीं बता सकते बेटा। ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्मणि जनो यमनुतिष्ठति। पिताश्री बाबा, अरे जाने अनजाने में ऐसा कर्म क्या करना है जिसका फल ही पता नहीं है, जिसका कुछ साध्य पता नहीं है, इसलिए साध्य पता होना चाहिए। अरे लाला बताए तुम्हें, इंद्र देवता बरसात करते हैं, बारिश आती है उनके आदेश से। अगर उनका यज्ञ नहीं किया तो बारिश नहीं आएगी, बारिश नहीं आएगी तो हमारे गिरिराज पर घास उगेगा नहीं, घास नहीं उगेगा तो हमारी गैया को खाना कहां से बनेगा, और नहीं तो हमको खाना कहां से मिलेगा, खेत में धान कहां से उगेगा। कर्म ना जायते जंतु कर्मण्येव विलीयते। भगवान ने कहा बाबा आप नहीं जानते, अरे बाबा ये तो इंद्र कोई पानी नहीं बरसाता है, हमारे कर्म के अनुरूप ही बरसात होती है, बरसात करनी पड़ती है उसको, उसके ऊपर भी परमात्मा है, ऑर्डर है, और वो इंसान के कर्म के अनुरूप उस क्षेत्र में उसको बारिश करनी पड़ती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येवाभिधीयते शत्रु मित्र उदासीन कर्मण्येव गुरुरीश्वर। तो ये सब कर्म का खेल है बाबा, कोई इंद्र का कोई ये नहीं कि वो कृपा कर रहा है बरसात करके, उसके उसको तो ऑर्डर आ जाती है तभी वो बरसात कर सकता है। तो लाला ये तुम जो बता रहा है ना ये हमारे पल्ले ना पड़े, इसलिए एतन्मामवतं तात क्रियताम यदि रोचते। इसलिए मेरे विचार से तो बाबा आप लोगों ने ये फिक्र नहीं करना चाहिए। क्यों लाला फिर क्या करना चाहिए? मेरे मत से तो बाबा आपने जो है अयम गो ब्राह्मणाद्रीना मय्यंच दयितो मुगा। मेरे विचार से तो आपको गिरिराज का ही याद करना चाहिए, गिरिराज का ही पूजन करना चाहिए। लेकिन बेटा अरे अनादिकाल से चला आ रहा है, इसलिए हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन तो जो नई परंपरा डाल रहा है इसकी परंपरा तो हमें मालूम ही नहीं कि गिरिराज का पूजन कैसे करते हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए गिरिराज का? कान्हा ने कहा बाबा ये गिरिराज सब कुछ देता है, हमको सब कुछ देता है। अयम गो ब्राह्मणात्रीना मय्यंच दयिता मग। हम सभी को गैया को जल हो, चारा हो, अन्न हो, खेत में आसपास सब वही तो देता है। इसलिए अच्छा लाला लेकिन बताओ तो जो नई परंपरा डाल रहा है इसका विधि क्या है? बोले आप टेंशन मत लेना, मैं सब कर लूंगा, सारी तैयारी कर लो। अब तैयारी तो हो चुकी थी, जो इंद्र का यज्ञ करने वाले थे वो गिरिराज की ओर मोड़ दिया और सारा ब्रज जो है आज गिरिराज की ओर प्रस्थान किया। सभी जो है गिरिराज के पास चलते हैं, तो सारे जो है ब्रजवासी गिरिराज के पास सब कुछ लेकर पहुंचे हैं। इत्युक्तेन हस्तेन। अब देखो इधर जो है इंद्र ने देखा कि मेरा यज्ञ जो है इन्होंने जो है खंडित कर लिया, अब यज्ञ नहीं होने वाला, मेरा अपमान किया, इस वाले के पुत्र ने मेरा अपमान कर लिया, मेरा यज्ञ नष्ट कर लिया, बंद कर लिया। अब गिरिराज की पत्थर की पूजा करने वाला है। गिरिराज के चारों तरफ से ब्रजवासी घिरे हैं और उन्होंने बड़ा सुंदर उनका पूजन कर लिया। भगवान ने द्विभुज होकर पूजा कर ली और एक चतुर्भुज रूप धारण करके पर्वत के ऊपर गिरिराज के ऊपर रूप धारण करके बैठे और कहा देखो देखो बाबा जी, ब्रजवासियों देखो, तुम्हें इंद्र ने कभी दर्शन दिया नहीं
अरे सैकड़ों साल से पूजा कर रहे हो, एक बार दर्शन दिया नहीं। लेकिन हमारे गिरिराज ने देखो आज पहली पूजा में दर्शन दे दिया और भोग लगाओ उनको, सभी भोग लगाने लगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।